हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 9 इन हिंदी मीडियम। तो इस लेक्चर में हम कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो वास्तविक संख्या पर आधारित है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी क्यू एलिमेंट ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांक का तत्व हो और हर क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका देखिए सोल्यूशन लेंगे। बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, छोटा सा हल है। शून्य को हम लिख सकते हैं शून्य अपॉन एक। तो ध्यान से देखिए, तो 0 और 1 यह दोनों इंटीजर है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, पूर्णांक के तत्व है, और 1 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? पी क्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटीजर, अगर इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 को सत्यापित करना, सेटिस्फाई करना है, तो इसका मतलब कह सकते हैं यह पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, यह पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो कहेंगे अतः शून्य शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत छोटा प्रश्न था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, तो एक अन्य तरह का प्रश्न लीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करें, थोड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लीजिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8, इस तरह से ले लेते हैं। फिर उसके बाद अब कहा है कि इनका वर्गमूल, तो लिख दिए वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल कर लीजिए। तो वर्गमूल करेंगे क्या जाएगा? अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, 11, 12, इस तरह से सारी संख्याओं का हो जाएगा वर्गमूल। ध्यान से देखिए, ये जो अंडर रूट 8 है यह 1 हो जाएगा, यह अंडर रूट 2 हो जाएगा, यह अंडर रूट 3 हो जाएगा, यह ध्यान से देखेंगे तो यह 2 हो जाएगा, यह अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 2, पुनः 3, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11 और 2 अंडर रूट 3, इस तरह से होता जाएगा। तो इसको ध्यान से हम देखिए तो यहाँ पता क्या चलता है, यह और यह क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, यहाँ से देखिए ये है परिमेय संख्या, इस प्रकार से परिमेय संख्या। और ये सारी संख्याएं जो है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए अंडर रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम देखते हैं अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, 11, इस तरह के सब अपरिमेय संख्या है। तो जब हम पूरा वर्गमूल लिए तो इसमें हमें दो तरह की संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें अपरिमेय संख्या है लेकिन परिमेय संख्याओं का भी संग्रह है, तो इसलिए जो है पूर्ण रूप से अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कह सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक संख्याओं
का वर्गमूल परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का युग्म या संग्रह होता है। युग्म होता है या संग्रह होता है। एक अन्य तरह का प्रश्न लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या p बाई क्यू, जहां पी क्यू एलिमेंट ऑफ इंटीजर यानी पूर्णांक का तत्व है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की होती है। परिमेय संख्या इसी रूप की होती है जहां p व q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है परिमेय संख्या का, जहां p बाई क्यू के रूप में है और उसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, तथा इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो q किस गुण को संतुष्ट करेगा? तो देखिए भाई, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है p बाई क्यू के रूप में होती है, जहां पी क्यू इंटीजर का तत्व होता है, पूर्णांक का एक तत्व होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तथा p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होगी। लेकिन इसका शांत होने के लिए जो q का जो गुण रहेगा, परंतु शांत होने के लिए q का जो गुण रहेगा किस रूप में होना चाहिए? परंतु यदि q 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में हो, तो यह परिमेय तब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः q 2 पावर n 5 पावर m के रूप का होगा। यही इसका गुण है कि यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप में होगा। 2 पावर n 5 पावर n का रूप जो होता है, यह अगर इसका फैक्टर करेंगे तो यह जो है 2 पावर n 5 पावर n को हम लिख सकते हैं 10 के घात में, और 10 के घात में रहेगा तो यह शांत दशमलव बना देता है। इसीलिए जो है हमेशा 2 पावर n 5 पावर n के रूप में होता है। और इसके विस्तृत अध्ययन के लिए कक्षा 10 में आप जब जाएंगे तो कक्षा 10 में इसका प्रमेय है सिद्ध करने के लिए, 9th में नहीं है, क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। एक अन्य तरह का प्रश्न लेते हैं। दे रखा कंडीशन कि यदि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, तो देखिए सारे धनात्मक है, a 0 से बड़ा है और b से बड़ा है, b 0 से बड़ा है, यानी b धनात्मक है और a भी धनात्मक है। तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट ए बी सदैव a और b के बीच स्थित है। तो दिया है, क्या दिया है? दिया है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इज ग्रेटर देन तो b होगा ही, लेकिन a b इज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब माना इन्होंने कहा है बीच में स्थित है, तो एक बीच की संख्या मानेंगे माध्यिका। तो माना x a और b की माध्यिका है, माध्यिका है या मध्यिका एक
इंटीजर मान लेंगे। तो इस प्रकार से मानेंगे कि x जो है a और b की माध्यिका है, जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि इसका जो माध्य निकालेंगे वह हो जाएगा a संबंधी x संबंधवान x संबंधी b। मतलब a x से जिस प्रकार से संबंधित है वही x b से इस प्रकार संबंधित है। तो इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा, a बटा x बराबर x बटा b, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर बराबर ab, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ab। आपने x को माध्यिका माना था, यानी मध्य बिंदु माना था। तो अतः यहाँ पे देखिए a b से बड़ा है, यानी a जो बड़ा होगा यह मध्य बिंदु है x, यानी x के बीच होगा और इस प्रकार से रहेगा। और इसका आपने मान निकाल लिया है क्या, अंडर रूट ab ग्रेटर देन b। तो मध्य बिंदु जो है आपका प्रदर्शित हो गया कि a और b के बीच अंडर रूट ab होगा। एक अन्य तरह का प्रश्न लेते हैं। माना m व an दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि m इज ग्रेटर इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 तथा m पूर्ण nवां घात नहीं है, अर्थात p पावर n नॉट इक्वल टू m। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या a नहीं है जिसके लिए पावर n इक्वल टू m। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए जो दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वह दिया है कि m इज ग्रेटर इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि अर्थात m क्या हो सकता है, 1 2 3 ऐसे से हो सकता है, और n भी क्या हो सकता है, 1 2 3 इस प्रकार से हो सकता है। तो p पावर n लेने पे, p पावर n अगर लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, p गुणे p गुणे p n बार, n बार हम गुणा करेंगे p का, गुणे p n बार हम लेंगे। तो और यह जो n बार लेंगे यह किसके बराबर होना चाहिए, p के m के बराबर नहीं, यानी कि इसका हम गुणनफल लेते हैं, यह गुणनफल m के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से कहा गया है कि जब इन्होंने कहा कि m पूर्ण nवां घात नहीं है, यानी कि यह पूर्ण रूप से nवां घात नहीं है, यह फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो p पावर n इसके बराबर नहीं है। सिद्ध करना है ऐसी कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई अन्य परिमेय संख्या लेंगे, तो माना a एक परिमेय संख्या है, तो therefore अब a पावर n लेने पे क्या हो जाएगा, a गुणे a करेंगे a तक, a भी n बार करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए pn नॉट इक्वल टू m है। तो उसी तरह अन्य परिमेय संख्या अगर a लेते हैं, p की जगह हम a लेते हैं, तो यह भी जो है m के बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि समीकरण 1 इसको मान लीजिए, तो कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दे रखा कि अगर p एक परिमेय संख्या है उसका n घात लेंगे तो इस तरह से गुणनफल करने पे m के बराबर नहीं होगा। तो अगर एक अन्य परिमेय संख्या मान लेते तो उसका भी n घात करेंगे, n बार करेंगे तो भी m के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि an नॉट इक्वल टू m, अर्थात यह सिद्ध हो गया आपका, ऐसी कोई परिमेय संख्या ये नहीं है जिसके लिए, ऐसी कोई परिमेय संख्या a नहीं है जिसके लिए a पावर n इक्वल टू m होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
सिद्ध कीजिए कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। पहला ये प्रश्न है। दूसरा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। तो माना ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, तथा अंडर रूट बी को अंडर रूट में लिखेंगे, अपरिमेय संख्या इसी प्रकार से होती है। तो तथा अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इनका जो योग होगा, इनका योगफल यह क्या हो जाएगा, a प्लस अंडर रूट बी। अब इन्होंने कहा कि सिद्ध करना है कि यह जो योगफल होगा यह अपरिमेय होगा। तो पुनः इसको हम पूरे योगफल को हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। तो पुनः माना a प्लस अंडर रूट बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं a प्लस अंडर रूट बी बराबर p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या लिखाती है, जहां p क्यू एलिमेंट ऑफ इंटीजर मतलब कि पूर्णांक का तत्व रहेगा और q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस रूप में लिखा जाएगा। तो अंडर रूट बी करके इधर कर लेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे p बाई क्यू माइनस a। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट बी बराबर p माइनस a क्यू अपान क्यू। ध्यान से देखिए, तो यह एक अपरिमेय संख्या है और यह पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या का रूप ग्रहण कर ले रखी है। तो p माइनस a क्यू अंश में हो गया, हर में q हो गया, जो एक परिमेय संख्या का रूप है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है। यहाँ भी जो कि असंभव है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है। अवधारणा आपने क्या माना था, यही माना था कि a प्लस अंडर रूट बी जो योगफल है वही परिमेय संख्या है। तो कहेंगे इसलिए a प्लस अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला सिद्ध हो गया। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है। तो माना a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन्होंने गुणनफल की बात की, तो आप गुणनफल ले लीजिए। गुणनफल क्या जाएगा, a अंडर रूट बी। अब चूंकि सिद्ध करना है कि अंडर रूट बी हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ है यह अपरिमेय संख्या, तो पुनः इसको मान लीजिए परिमेय। तो पुनः माना a अंडर रूट बी एक परिमेय संख्या है। पूरे को अपरिमेय सिद्ध करना, आपने परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या करेंगे तो ये अंडर रूट बी किस रूप में लिखा जाएगा, p बटा q के रूप में लिखा जाएगा, जहां p q एक पूर्णांक का तत्व रहेगा और q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ध्यान से देखिए, अंडर रूट बी बराबर क्या आ जाएगा, p अपान a q। देखिए इन्होंने कहा है a जो है एक अशून्य परिमेय संख्या, तो इसका मतलब शून्य नहीं है, तो a q भी शून्य नहीं होगा।
तो यह पी बाई क्यू के रूप में है, जो वह पी अपान ए क्यू के रूप में हो जाएगा। तो यह क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी और यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा जो आपने माना था गलत है, गलत है। आपने माना क्या था, आपने माना था कि अंडर रूट ए बी ए अंडर रूट बी एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये गलत है। तो सही क्या है, तो कहेंगे इसलिए ए अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी तो अगले लेक्चर में हम वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर जरूर करिए, शेयर करके अपने लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि 9th 10th का क्लास चल रहा है और वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा है।